नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेस 96 पर। प्यारे मित्रों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और कोई मेरा मित्र अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पेन पेपर लेकर के आलती पालती मार करके बैठ जाइएगा और इस वीडियो को पूरे विस्तार के साथ एंड तक देखिएगा। मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई परमाणु है, परमाणु में मैंने कहा कोई सामान्य परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। यह चीज मैंने आपको कल बता दी थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सामान्य परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर जैसे ये धनावेश हो गया नाभिक और इसके यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, और अगर ये सामान्य परमाणु मैं मान लूं तो मुझे बताइए सामान्य परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को और अंदर डाल रहा है, और अंदर डाल रहा है, इसका मतलब ऋणावेश क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणायन बढ़ेगा, ऋणायन बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, जैसे आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा उधार किसी से ले लें तो अपन पर क्या होगा, कर्ज बढ़ेगा। तो कर्ज मतलब ऋणायन बढ़ेगा, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब इसके अंदर और इसमें आपको मैंने बताया था कि जो आवेश होता है प्रोटॉन पर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस और माइनस का अंतर रहता है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, ये सारी बातें सामान्य परमाणु के अंदर होती है। प्लस और माइनस बराबर होकर के परमाणु को उदासीन कर देता है। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बढ़ेगा, और ऋणायन का दूसरा नाम आप याद रखिएगा एनायन। उसी प्रकार अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, धनायन में वृद्धि होगी, क्योंकि परमाणु बैठा है अंदर और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप लिखोगे धनायन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, धनायन का निर्माण होगा। और इसी का दूसरा नाम है, आप याद रखिएगा, कैटायन। किसका निर्माण होगा, धनायन या कैटायन का निर्माण होगा। ये चीज आप नोट कीजिएगा। अब ले चलता हूं एक वो प्रश्न जिसके बलबूते पर सारे के सारे अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होने वाले हैं। एक प्रश्न से सारे टॉपिक में आपको क्लियर करवा दूंगा। देखिएगा, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरे ग्रुप में इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि घर बैठे मेरे सभी मित्र इस ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकें। मैंने आपको कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, अब मैं आपको कहूं कि एक फॉर्मूला, अगर किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में आपको पता करना है तो आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला नोट करना है, P-E। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोटॉन का मान दे रखा होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। अगर प्रश्न का जवाब प्लस में आ रहा है तो आप कहोगे धनायन का निर्माण होगा। अगर मान जो है वो माइनस में आ रहा है तो आप कहोगे ऋणायन का मान होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब इसके आधार पर मैं एक आपको प्रश्न दे रहा हूं कि मानिए एक परमाणु है और इस परमाणु में प्रोटॉन का मान, इसमें आपको न्यूट्रॉन का मान, और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का मान भी दे रखा है।
मान लीजिए ये मैंने आपको प्रश्न दिया है, अब आपको जवाब क्या देना है इसमें मुझे ये बताइए। इसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इसके अंदर दो चीज और एक इसमें चार्ज, आवेश, और इसके अंदर आप ज्ञात कर सकते हो, इसके अंदर P+N का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीजें आप मुझे बताइए। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, इसका मतलब हुआ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पूरा प्रयास सफल हो गया। देखिए, और मैं पुनः कह रहा हूं, अगर कोई मेरा मित्र इस वीडियो में नया है, चैनल पर पहला वीडियो देख रहा है, तो वो पीछे वाले वीडियो इस GD क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सारे के सारे पिछले वीडियो देख सकते हो। ठीक, मैंने आपको कहा कि इस प्रश्न के अंदर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इस पर चार्ज क्या है ये ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको मैंने कल बताया था कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक, किसके, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहां से सीधा आपको मिल गया कि प्रोटॉन अगर 20 है, इसका मतलब हुआ एटॉमिक जो नंबर होगा वो भी कितना होगा, 20 होगा। आई बात समझ में। उसी प्रकार एटॉमिक मास किस प्रकार से निकालते हैं देखिएगा। इसके साथ एक और प्रश्न मैंने आपको दे दिया, सिंबल, इसका सिंबल क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कहा था कि आपको जो एलिमेंट्स दे रखा है उसको बीच में लिखना है, परमाणु प्रोटॉन जो होता है उसको इस साइड लिखना है और P+N इधर लिखना है। और मैंने आपको यह भी कहा था P+N = A मीन्स परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहां से देखिएगा P मतलब प्रश्न के अंदर दे रखा है 20, X कोई एलिमेंट्स है और P+N मतलब P+N, इसको योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42। अब इसके अंदर ये रूप मिल गया, इसका मतलब ये होगा कि ये जो एलिमेंट्स है इसका जो प्रोटॉन होगा वो तो है 20 और P+N मतलब परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब इस प्रश्न का भी हमें जवाब मिल गया कि जो परमाणु द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। अब एक प्रश्न पीछे बचा है, चार्ज मतलब आवेश कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको अभी बताया। P-E करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। P-E कैसे करोगे, P का मान आपको दे रखा है 20 और E का मान आपको दे रखा है 24। इसको हल करो और आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको कहा कि अगर मान माइनस में आएगा तो आप कहोगे इसमें ऋणायन है, ये मतलब एनायन है, और अगर मान प्लस में आ रहा है तो आप कहोगे धनायन है। अब यहां से देखिएगा माइनस वाली संख्या बड़ी है तो जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, इसका मतलब -4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ये -4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर -4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणायन आएगा। आयन कैसा आएगा, ऋणायन आएगा, ऋणावेश आएगा, इसको अपन कहते हैं एनायन। आई बात समझ में। तो ये प्रश्न आपके कितने टॉपिक क्लियर कर लिए देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको इस प्रश्न से एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया, एटॉमिक द्रव्यमान निकालना सिखाया, इस पर आवेश का मान निकालना सिखाया और इसका सिंबल किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसी सारी बातें मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देखिए एक प्रश्न और लेता हूं। अगर किसी परमाणु में देखिएगा, एक प्रश्न और लेता हूं। अगर किसी परमाणु में, कोई परमाणु मैंने लिया है और इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मान मैंने दे दिया। प्रश्न अब की बार आपको करना है फटाफट। मैंने सिर्फ आपको प्रश्न के अंदर मान दिया है। मैंने आपको प्रश्न के अंदर मान क्या दिया है, इसका प्रोटॉन 6, इसका मैंने 7 दे दिया और इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया 4। यह मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है।
मैंने क्या कहा, एक परमाणु है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अब आपको कितने मान निकालने हैं, आपको मैंने कहा इसके अंदर आपको पहले तो निकालना है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बताइएगा मुझे, और इसी के अंदर परमाणु द्रव्यमान बताइए, एटॉमिक मास, और इसी प्रश्न के अंदर मुझे इस पर आवेश का मान बताइए और इसका सिंबल क्या होगा वो बताना है। ये प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न के आधार पर आपको ये 3 चीजें और एक सिंबल, 4 चीजें आपको बतानी है। कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया। इस ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सिंबल पता करना है तो मैंने कहा कोई एलिमेंट्स है, इसका नाम दे दिया x, प्रोटॉन इसके नीचे लिखा जाता है, मतलब 6 यहाँ पर हो गया, और p प्लस n मतलब 13, ये तो हो गया इसका सिंबल। आई बात समझ में, एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब इधर बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन के, अगर प्रोटॉन 6 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 6। परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P प्लस N। इस फॉर्मूले के आधार पर तो P प्लस N प्रश्न के अंदर दे रखा है 6 और 6 12 और 1 13, तो इसका मान आ गया 13। क्लियर। अब आपको निकालना आवेश का मान, और आवेश का मान आपको मैंने अभी बताया P माइनस ई करना है, और P माइनस ई करके देख लो। P 6 दे रखा है और इलेक्ट्रॉन दे रखा है 4। जैसे इसको हल करोगे, प्लस का मान बड़ा है, मान उत्तर आएगा प्लस में 2, प्लस में 2 आ रहा है, इसका मतलब किसका मान बढ़ रहा है, धनायन का। प्लस में आ रहा है मतलब धनायन, कौन सा आयन है, धनायन। और आवेश, यहाँ आप इसको लिख सकते हो धनावेश, क्या लिख सकते हो, धनावेश। और धनावेश का मैंने दूसरा नाम बताया था कैटायन। कैटायन, कभी कभार ऐसा लिखा होता है कैटायन का निर्माण हो रहा है, मतलब धनायन का निर्माण हो रहा है, धनावेश का निर्माण हो रहा है। अब देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर प्रोटॉन का मान बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, अगर प्रोटॉन का मान बड़ा है इलेक्ट्रॉन से तो किसका निर्माण हो रहा है, धनायन का। ये कॉपी के अंदर नोट कर लेना ताकि आपके पास हमेशा के लिए रहे। और अगर प्रोटॉन का जो मान है वो छोटा है इलेक्ट्रॉन से, तब आप क्या करोगे, क्या कहोगे, किसका निर्माण हुआ, ऋणायन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ऋणायन का निर्माण हुआ। तो ये 2 आयन आपको याद रखने हैं। अगर प्रोटॉन का मान इलेक्ट्रॉन से बड़ा है तो धनायन का निर्माण होगा, अगर किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के मान से कम है तो ऋणायन का निर्माण होगा। ये सारी चीजें आशा करूंगा कि आपको समझ में आई होगी। अब मैं ले चलता हूं आपको। अब देखिए, इसके अंदर आपने कितनी बातें पढ़ी, आपने परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझ लिया, आपने परमाणु क्रमांक के बारे में समझ लिया, और आपने इसके बारे में जो सिंबल है इसके बारे में देख लिया। अब ले चलता हूं मैं आपको आगे, और एक अगला रूप जो एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, तत्वों के बारे में मैं आपको परिचय करवाऊंगा कि तत्वों के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है और किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीजें। अब देखिए, आपको जो तत्व है यह 30 तक तो पूरे के पूरे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो जो जनरल साइंस है वो 10th तक, और 10th के लिए तो 30 तक एलिमेंट्स सारे दे रखे हैं, और उसके परमाणु द्रव्यमान भी दे रखे हैं। 9th क्लास के अंदर ये सारी चीजें दे रखी है। इसका मतलब हुआ कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, प्रबल संभावना बनेगी। अपना काम बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, एक भरोसे के साथ जुड़े हो, और आपको इस चैनल पर हर कंटेंट उपलब्ध होगा। आप भरोसे के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब आप इसमें लंबे समय तक बने रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोक दीजिएगा ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सके। अब देखिए, इतनी सारी चीजें। अब आप क्या करना, आज घर जाकर के रफ कॉपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये प्रश्न मिलाने की कोशिश कीजिए कि अगर मानो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है तो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और इस पर चार्ज का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इधर, अभी तक आपने जिन बातों की चर्चा की है, परमाणु क्रमांक के बारे में पता कर लिया, परमाणु क्रमांक इसके बारे में आपने चर्चा कर ली अभी।
जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। आपने परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर ली, परमाणु द्रव्यमान जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपने चर्चा कर ली, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। और एक चीज मैं आपको यहां लिख रहा हूं, एलिमेंट्स। तत्व जिसको क्या कहते हैं, तत्व। अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। 1 से 30 तक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके परमाणु क्रमांक और इसके जो परमाणु द्रव्यमान है, इसके सारी बातें अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर तत्व ले रहा हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। दूसरा ले रहा हूं हीलियम, जिसका प्रतीक होता है He। तीसरा ले रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। बस यहां तक ठीक है आज के लिए, है ना। तो हीलियम जिसका प्रतीक He, लिथियम जिसका प्रतीक Li, बेरिलियम जिसका प्रतीक Be और बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, F का क्लोरीन का F और नियॉन का N। अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर मैं आपको परमाणु क्रमांक बता रहा हूं। परमाणु क्रमांक मतलब क्रम वाइज, ऐसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। अभी तक आपने परमाणु क्रमांक के बारे में देख लिया। अब अपन बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की। और परमाणु द्रव्यमान की चर्चा कैसे करेंगे, देखिए, दुनिया के अंदर एक मात्र ऐसा तत्व जिसका नाम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1। याद कीजिएगा, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 1। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 5। कितना होता है, 5 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। अब बात करते हैं लिथियम की, और जो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 4। 1 सेकेंड, 2 इसका होगा 4 और इसका होगा, लिथियम का होगा 5। आई बात समझ में। और बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो होगा 9। और आगे कौन है, बेरिलियम हो गया। बेरिलियम के बाद कौन है, बेरिलियम के बाद है बोरॉन, और बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक आएगा वो आएगा 11। और कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। ये सारी की सारी चीजें आप नोट कीजिएगा। ये मैंने जो 10 तक आपको बताई है, एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके मैंने परमाणु क्रमांक भी बता दिए, मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान भी बता दिए। इन परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर देखो 30 तक तो आपको याद करने हैं, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग जो परमाणु क्रमांक होता है इसका दुगना होता है परमाणु एटॉमिक मास होता है। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे उसके अंदर जो मान आएगा, जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जब आप दुगना करके फिर कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आप उस ऑप्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। और जो ऑप्शन होंगे वो उसमें काफी अंतर होगा, मतलब पॉइंटों के अंदर जो मान होगा वो काफी अंतर होगा, इसलिए आप दुगना करके कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वो मान मिल जाएगा।
तो इससे आपको क्या मिलता है कि परमाणु क्रमांक अगर हमें एलिमेंट्स का पता है तो आप परमाणु द्रव्यमान भी याद कर सकते हो। लेकिन एक बार कॉपी के अंदर जितनी भी मैं बातें यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ वो आप नोट करके फिर एक बार उसका रिवाइज मारिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए, आज जो हमने चर्चा की है वो 10 तक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की है, और कल का जो हमारा सेशन रहेगा इसी सीरीज को आगे बढ़ा करके परमाणु द्रव्यमान को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और फिर अपन कुछ नया सीखने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।